हेलो दोस्तों। आज हमारा 9वां क्लास है नंबर सिस्टम का। तो देखिए, आप अगर जो मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैथ रीजनिंग इस पे आपको बहुत अच्छा से मैथ पढ़ाया जा रहा है। और अगर जो आप इस क्लास से जुड़े हैं तो आप जरूर इस क्लास से ना देखें, आप क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको इस क्लास में आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो आप एक क्लास से देखें और किसी भी मैथ का एग्जाम, किसी भी एग्जाम का तैयारी करें तो यहाँ पे आप मैथ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज हम अपने क्लास पे। तो आज हम सीखेंगे कि फैक्टोरियल का इकाई निकालने के लिए। तो हमको पता है कि यहाँ पे लिखिए नोट करके, 4 या फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा हमेशा 4 से विभाजित होगा। क्योंकि हम आपको कल बताए थे कि 0 फैक्टोरियल का बराबर 0 है। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 7 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है, 6 फैक्टोरियल का मान 720 होता है। तो यहाँ तक हम आपको बताए थे। इसके आगे जितना भी होगा उसके लास्ट में 0 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब जितना है 4 से बड़ी, देखिए ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से डिवाइड होगा। तो आगे जितना भी आएगा जो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, इतना तक आपको नोट कर लेना। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, इसको मिटा लेते हैं। मिटा ली है। अब देखिए क्वेश्चन है, एक फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस इसी तरह से है 3 3 3 3 इतना फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है, देखिए हम यहाँ तक ले चुके हैं, आपको दिख रहा होगा अच्छा से कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसी तरह से 3333 फैक्टोरियल का इकाई अंक पूछ रहा है। ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे है ऑप्शन में 1, बी में है 9, सी में है 3, डी में है 4 आपको दिख रहा होगा। अब देखिए हमको करना क्या है, हम बताए हैं कि फैक्टोरियल 4 के आगे जो भी आएगा उसके लास्ट में इकाई अंक 0 आएगा, 0। तो हम 5 को छोड़ के 5 से आगे जितना भी सबको छोड़ देंगे, 4 तक लेंगे। तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 हो जाएगा, 1। 2 फैक्टोरियल का मान 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मान 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का मान यहाँ पे 24 हो जाएगा। देखिए सब में प्लस है तो यहाँ पे हम सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो गया 24 और 36, 30 और 3 33, यहाँ पे 33 हो गया। पूछ क्या रहा है, इकाई अंक, इकाई अंक 3 हो गया। तो आंसर 3 इसका हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इकाई अंक 3 हो गया तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। इसी तरह से आपको करना है आगे भी क्वेश्चन। हमको पता है कि फैक्टोरियल 5 से जो भी है आगे, 4 से जो आगे है
अब 5 6 7 जो भी सब के लास्ट में इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि 5 का हो जाएगा 120, 6 का बताए थे 720। इसी तरह से आपका सब का लास्ट में इकाई अंक 0, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गया तो सब में 0 तो रहेगा ही। क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है हमको, जैसे कि 2 फैक्टोरियल निकालना है तो हमको होगा कि 1 गुने 2, 3 का फैक्टोरियल होगा तो 1 गुने 2 गुने 3, ये सब होता है फैक्टोरियल। शुरू से लेकर लास्ट तक जितना तक बोले 5 का फैक्टोरियल निकालना तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, इस तरह से होता है फैक्टोरियल का मान निकालता है। तो यहाँ तक आपको पता होगा, तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं। अभी क्वेश्चन में हम क्या करें जो बताते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है 6, बी में है 2, सी में है 0, डी में है 1। करना क्या है देखिए जो बताते हैं। यहाँ पे देखिए 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू ब्रैकेट में 1 पर फैक्टोरियल पर पावर फैक्टोरियल है। यहाँ पे आपको इसी तरह से दिख रहा है 101 तक, 101 इंटू 101 फैक्टोरियल इंटू पावर 101 फैक्टोरियल। तब हमको करना क्या है देखिए, 1 का मान, 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होगा, इसका भी पावर 1 है तो इसका मान भी 1 ही, तो इसका भी 1 ही, यानी कि 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 2 इंटू 2 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 2, और पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8। अब यहाँ पे देखिए 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा यहाँ पे 6, पर पावर हो जाएगा 6, यानी 6 पर पावर कुछ भी रहे लास्ट का अंक 6 रहेगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 3, फिर यहाँ पे कर देंगे तो 18, तो लास्ट का अंक 8, तो प्लस 8। फिर देखिए यहाँ पे हमको 4 तक लेना है, क्योंकि हमको पता है कि फैक्टोरियल 5 से जो भी है उसके आगे 0 ही होगा इकाई अंक, इसलिए हमको 4 तक लेना है। अब देखिए 4 फैक्टोरियल पर हम करेंगे, 4 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 24, 24 पर पावर है 24 यानी कि सम है, तो सम है तो इसका अथी लास्ट का अंक हो जाएगा 6 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 24 हो जाएगा, तो फिर लास्ट का अंक आ गया 4, तो 4 आ गया तो यहाँ पे 4 कर देंगे। अब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमको 8 8 16 16 4 20 20 1 21 21 आ गया। अब इकाई अंक 1 है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इकाई अंक 1 आंसर में हो जाएगा इकाई अंक, ठीक है 1, तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए चलते हैं आगे, यहाँ तक आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं, फैक्टोरियल 1 पर पावर 99, फैक्टोरियल 2 पर पावर 98, इसी तरह से एक एक कम होते गया है। अब फैक्टोरियल 99 पर पावर 1। अब देखिए इसका इकाई हम क्या करें, कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमको पता है फैक्टोरियल 5 के आगे जितना भी होगा उसका लास्ट में 0 होगा, और 0 पर पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 0 ही रहेगा, ठीक है। तो हमको 4 तक निकालना, क्योंकि 5 के आगे 0 ही आने वाला सिर्फ। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का मान कुछ भी रहे इकाई अंक 1 ही होगा, जिसका 1 हो गया प्लस। अब देखिए फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही रहेगा, इकाई अंक इसका हम किस तरह से निकालेंगे, तो इसको 4 से डिवाइड कीजिएंगे तो शेष कितना आएगा, तो हमको आ जाएगा 4 दूनी 8, 18 और 16 2 आ जाएगा, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इकाई अंक शेष कितना आएगा, तो शेष आएगा हमको 1। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, तो 6 होता है, तो 6 का पावर, तो इसका हो जाएगा 6 का। अब देखिए 4 का फैक्टोरियल का मान कितना होता है 24, 24 पर पावर कितना है 96, 96 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 चौक 96, 96 होता है। तो यहाँ पे देखिए कि पहले तो 24 पर पावर 96, तो एक सम संख्या है, तो सम संख्या हम क्या बताए थे कि 4 पर पावर सम संख्या हो
तो कोई कुछ भी पावर हो, सम हो, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। विषम है तो इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं। 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17। तो यहाँ पे हमको आ गया 17, 17 आ गया। तो 17 का इकाई अंक 7, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इकाई अंक 7 होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस साथ यहाँ में किस तरह से लाएं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5 के आगे सभी में 0 है, इसलिए 4 तक हम किए हैं। 4 तक किए हैं, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल, ये तो पहली वाला दे दिया, इसको सबको 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा इसके मान पर रख देना है, पावर पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन ले चुके हैं। यदि 433 इंटू 456 इंटू 400, यहाँ n है, n का मान नहीं पता है, का इकाई अंक देखिए, इकाई अंक बोल रहा है n+2 है, तो n का मान क्या है। तो देखिए यहाँ पे n का मान निकालना, n+2 इकाई अंक है। तो देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ मार्कर ठीक से चल नहीं रहा तो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए यहीं तक रोक देंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया। देखिए छोटिया 18, इकाई अंक 18, इकाई अंक 8, तो 8 को हम 60 निकालनी है। अब देखिए कि इसमें 2 कम करेंगे तो ये तो माइनस में हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। 8 में 2 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब 6 का गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमको 8 6 48, 48 आ गया। तो जब 48 आ गया तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कम आना चाहिए, यहाँ पे 2 कम नहीं, 2 ज़्यादा आना चाहिए था। अब देखिए 3 को 2 से 1 करेंगे तो फिर यहाँ पे 8 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया इकाई अंक, तो इकाई अंक 8 आ गया। यहाँ पे n का मान हम 1 लिए, तो यहाँ पे देखिए कि 7 ज़्यादा हो गया, 7 ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 है, 6 से 2 कम लेंगे, तो यहाँ पे हम लिए 2 कम 4 लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौक 32, इकाई अंक। तो n का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम n का मान छोड़ लिए, हमको मिस्टेक, थोड़ा सा रुकिए, हमको क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन ठीक है, बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि n का मान क्या होगा, तो नीचे n का मान दिया हुआ, हम n+2 का मान सोच रहे थे कि दिया हुआ ले रहे थे। तो देखिए 8, इसको तो हटा दीजिए, इसको तो छोड़ दीजिए, एक नहीं हो सकता। 8 देखिए यहाँ पे इसका इकाई अंक 8 आया था। अब देखिए n का मान 8 दिया हुआ, तो 8 में 8 से गुना करेंगे, n का मान अगर जो 8 रखते हैं तो इकाई अंक हमको n+2 यानी कि 8 + 2 यानी कि 0 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 64 आ रहा है, ये नहीं होगा। n का मान 8 है, 8 इंटू n का मान 3 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8 या 24, इकाई अंक 4 आ रहा है, और जो हमको आना चाहिए 3 + 2 यानी कि 5 आना चाहिए इकाई अंक, जो कि नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए n+2 है, सब में n+2 करें। देखिए यहाँ पे 3 लिए तो यहाँ पे +2 किए। अब देखिए कि 8 इंटू 6 किए, अब देखिए आ गया 48। अब देखिए इकाई n का मान 6 + 2 यानी कि 8 आना चाहिए, जो कि हमको आ रहा है 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमको इकाई अंक पूछ क्या रहा, n का मान। तो n का मान 6 लेंगे तो यहाँ पे 8 6 48 हो जाएगा, तो इकाई अंक 8 जो कि n से 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 6 सही हो जाएगा। इस तरह से हम आपको इस मार्कर की त्रुटि के कारण क्लास यहीं पे रोकते हैं। आपको कैसा क्लास लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसका अगला क्लास आगे कराया जाएगा।
तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से आपका और भी क्लास देखने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें, ट्रिक वगैरह। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में।